साथों विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल टी स्टेट प्रताप में। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th राहुल शंकरन जी का जीवन परिचय, जो कि 36 पाठों से लिया गया है। लाशा की ओर कहानी जिन्होंने लिखी थी उनका नाम है राहुल शंकरन। आपको टॉपर बनाने के लिए इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आर्ट्स बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, सिलेबस एंड सॉल्यूशन इन सभी का एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आर्ट्स बोर्ड। आपको ये हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। टी स्टेज प्रताप यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और आर्ट। मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी आपको ये डेली पढ़ाई जाती हैं और आर्ट आपको 7 दिन में 3 दिन पढ़ाई जाती है। डेली वीडियो जाती हैं। तो ये है राहुल शंकरन जी का जीवन परिचय की ओर हम पढ़ रहे हैं। जो लाशा की ओर कहानी इन्होंने लिखी थी, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। जो लाशा शब्द है ये तिब्बत की राजधानी है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये उनका जीवन पर फोटो है राहुल शंकरन जी का। हम बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। राहुल शंकरन जी। राहुल शंकरन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पन्हा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक यानी उनके पिता का गांव केरला था। उनका मूल नाम केदार पांड्य था। उनकी शिक्षा काशी में, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल शंकरन हो गया। राहुल जी पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जानकार थे। अनेक भाषाओं के जानकार थे। किन किन भाषाओं के जानकार थे? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी एवं रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल शंकरन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक ग्रंथों में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भागत, दर्शन दिगर्शन, ये क्या है? उनके कृतियां हैं। उनकी प्रमुख कृतियां मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिगर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बचाओ, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी क्लुप्त प्राय सामग्री का देखिए उत्तर नहीं है, उत्पन्न कर, यहाँ उत्पन्न होगा, आप बुक से चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए इस चीज को। यहाँ क्या है, यहाँ मैं आपको बाद में जब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनंत है। अनंत का मतलब बहुत अधिक है उनका किसमें? यात्रावृत्त लेखन में। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। ये मंजिल के स्थान पर देखिए मंजिल है, ये मंजिल है, ये वही मैं सोच रहा था, इस टाइपिंग वाले ने गड़बड़ कर दी है। ये मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में 1930 सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते तय की थी।
उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तिब्बत की राजधानी लाशा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्ते का वर्णन, ये देखिए लाशा लगे की ओर, ये लाशा की ओर जाने वाला जो रास्ता है दुर्गम, उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हमने राहुल संत्यान जी का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम इसको एक बार इस प्रकार से रिपीट करेंगे कि हमें ये याद हो जाए, सुनने सुनने में ही मात्र। आप इसको लिख लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आपसे लिख लें वीडियो पॉज करके, तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इसको इस प्रकार आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि आप कभी ना भूलें। चलिए हम उस ट्रिक को अपनाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने यहाँ बैठे हो घर में कहीं भी, वहां आप जवाब दें। राहुल संत्यान का जन्म कब हुआ था? 1893 में। उनका ननिहाल कहाँ था? गांव पन्हा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनका पैतृक कहाँ था? केरला। उनका मूल नाम केदार पांडे। किसका मूल नाम? राहुल संत्यान जी का मूल नाम केदार पांडे। उनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? काशी, आगरा और लाहौर में हुई सन 1930 में। अब प्रश्न आता है एग्जाम में, राहुल संत्यान जी ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया और कहाँ ग्रहण किया? तो हम कहेंगे राहुल संत्यान जी ने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम क्या पड़ा? राहुल संत्यान हो गया। राहुल जी किन किन भाषाओं की जानकार थे? राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। प्रश्न आता है, राहुल संत्यान जी को क्या कहा जाता है? उन्हें महापंडित कहा जाता है। ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्नों में पूछा जाता है या महापंडित किसे कहा जाता है, तो हमें पता होता है तो हम लगा देते हैं राहुल संत्यान जी। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। प्रश्न आता है, उनका देहांत कब हुआ? 1963 में। हमको 1963 नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है राहुल संत्यान जी का जीवन देहांत 1963 में हो गया। क्योंकि कॉपी में हम जितना लिखेंगे उतने ही हमें नंबर अधिक मिलेंगे, तो आपको पूरा लिखना है। राहुल संत्यान का देहांत 1963 में हुआ। राहुल संत्यान ने कहानी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। प्रश्न आता है, तो राहुल जी की प्रमुख कृतियां, तो हम कहेंगे मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिगर्शन, वायुषी, वोल्गा श्री गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ साथ की प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा उन्होंने क्या क्या किया था? दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150। प्रश्न आता है, दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 150। किसी भी प्रकार से प्रश्न ऐसा भी आ जाए, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो हम लगाएंगे 150। राहुल जी ने बहुत सी प्लुप्त प्राय सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्राव्रत लेखन में उनका स्थान कहाँ था? अत्यंत सबसे ऊंचे था। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों को विस्तार से वर्णन किया। अब यहाँ प्रश्न आता है, राहुल जी ने घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। मंसल के स्थान पर राहुल जी ने किसको घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया? सॉरी, प्रश्न ऐसे आता है, राहुल जी ने मंजिल के स्थान पर किसको अपना उद्देश्य बताया? तो हम लगाएंगे घुमक्कड़। यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यहाँ आप देख लीजिए घुमक्कड़, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो हमें समझ नहीं आती। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है। अब प्रश्न इस पाठ में आ सकता है आगे, मैं इसका सॉल्व भी कराऊंगा, प्रश्न लेके आऊंगा मैं। तो घुमक्कड़ से क्या क्या वो होता है? तो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की थी उन्होंने। ये हमारा लास्ट स्लाइड।
अब राहुल जी ने तिब्बत यात्रा कब तय की? 1929 से 1930 में। जो उन्होंने किस रास्ते से तय की थी? नेपाल के रास्ते से। उन्होंने वो किस वेश में की थी? एक भिखमंगे के धर्म वेश में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। क्यों की थी? क्योंकि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो आगे हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राजधानी लासिया की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि इस कहानी में दिया गया है आपको। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टी तेज प्रताप को अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।